तो आजकल भविष्यवाणियों का दौर चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 5 में से 3 राज्यों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखें तो 5 राज्य, चाहे राज्य छोटे हों, बड़े हों, दक्षिण के राज्य हों, उत्तर के राज्य हों, हिंदी भाषी राज्य हों, गैर हिंदी भाषी राज्य हों, हर राज्य भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन 3 राज्यों की राजनीति को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि ये हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने को है। चुनाव तो तेलंगाना और मिजोरम में भी होने को है, लेकिन चर्चा इन 3 राज्यों की बड़ी तेज होने की वजह भी है क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर होने की संभावना देखी जा रही है। और जब जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो ओपिनियन पोल और सर्वे का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि हमारे देश में एग्जिट पोल का भी एक दौर हुआ करता था। बाद के दिनों में चुनाव आयोग ने रोक लगा दी कि भाई चुनाव से पहले आप किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल्स और जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने ओपिनियन पोल और सर्वे के नाम पर अपने काम को जारी रखा। खैर, बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो जो 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। यहाँ पर ना कोई इंडिया गठबंधन है, ना कोई एनडीए गठबंधन है। और चुनाव जब होने वाले होते हैं तो भविष्यवाणी यानी कि ओपिनियन पोल्स का दौर शुरू हो जाता है। और 3 राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए लगातार अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स भी सामने आने लगे हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल्स अलग अलग कहानी कहते हैं, अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन इन ओपिनियन पोल्स हम चर्चा करेंगे अलग अलग चैनल के ओपिनियन पोल्स की 3 राज्यों पर। 2 चीजें बड़ी कॉमन। नंबर 1 कि एक तो इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां सारे ओपिनियन पोल्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस यहां सरकार दोहरा सकती है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। हालांकि सर्वे एजेंसियों का यह भी दावा है कि कांग्रेस की सीटें पहले की अपेक्षा कम हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कहीं कहीं दावा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कहीं दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कई एजेंसियां कह रही है कांटे की टक्कर होगी, कोई आगे निकल सकता है। और दूसरे कॉमन बात यह है कि सारे ही ओपिनियन पोल्स और सर्वेक्षण यह दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम इन चुनावों में लंबे अरसे के बाद लड़ती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कहीं तो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ती हुई और परास्त करती हुई भी नजर आ रही। कहां थी कांग्रेस और कहां पहुंच गई, इस देश ने देखा है। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। समझिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी। कांग्रेस सत्ता में बैठी थी केंद्र के, लेकिन हर जगह कांग्रेस हारती हुई, लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही। ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो नारा दे रहे हैं, अमित शाह जो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, कांग्रेस मुक्त भारत का दावा, वो वादा वो दावा सफल हो रहा था। लेकिन फिर कांग्रेस ने खुद को संभाला। और जो राजनीति के जानकार हैं, जो भारतीय राजनीति की नब्ज को समझते हैं, जो भारतीय राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है कि हर 10 साल पर, हर एक दशक में कांग्रेस के लिए ऐसे मौके तमाम समय पर आते रहे हैं जब कांग्रेस गिरती हुई, बिखरती हुई, थकती हुई, थमती हुई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस फिर संभलने लगती है। और फिर एक बार कांग्रेस संभलने लगी है और जो आंकड़े लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल्स के आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया टीवी के सर्वे की। अब इंडिया टीवी देश में जिस दौर में गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रचलन है, तो इंडिया टीवी चैनल किस धारा का प्रतिनिधित्व करता है यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक बड़े समझदार हैं, वो इन बातों को समझते हैं। तो हम बात करते हैं इंडिया टीवी के सर्वे की, जो उन्होंने इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर निकाला है। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तीनों राज्यों में कांग्रेस के सरकार के दावे इंडिया टीवी की तरफ से किए जा रहे हैं। अब देश की एक और जानी मानी सर्वे एजेंसी है आईएएनएस पोलस्टैट। आईएएनएस पोलस्टैट का जो सर्वे है वो बताता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब इसके बाद करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत की। टाइम्स नाउ नव भारत
टाइम्स नाउ नव भारत का भी जो रुझान है, जो उनकी विचारधारा है, ये ना आपसे छिपी है, हमसे छिपी है। टाइम्स नाउ नव भारत का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कोई कहीं किसी की सरकार बनवाए, छत्तीसगढ़ में सभी कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं और मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई और 15 साल के बीजेपी के शासन को मध्य प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका। यह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम था और हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन। दिग्विजय सिंह के शासन के बाद मध्य प्रदेश का कांग्रेस में आना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आना एक किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं था। जब इस देश में आरएसएस की राजनीति की बात होती है, हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला की बात होती है, तो गुजरात का जिक्र होता है। दरअसल गुजरात मोदी की राजनीति की प्रयोगशाला हो सकता है, लेकिन आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला अगर किसी राज्य को कहें तो मध्य प्रदेश को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हर गांव, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर आपको आरएसएस का कोई ना कोई संगठन काम करता हुआ दिख जाएगा। चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखाई दे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाई दे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिखाई दे, हर एरिया में, हर इलाके, हर चौक चौराहे पर आपको आरएसएस नजर आएगा। और उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराया। बाद के दिनों में सियासी घटनाक्रम हुए, सियासी उथल पुथल हुए मध्य प्रदेश में और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए और सरकार बीजेपी की बन गई। लेकिन कमोबेश वही परिस्थितियां जो 2018 में थी 2023 में है। शासन के खिलाफ, मुख्य रूप से सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बड़ी नाराजगी मध्य प्रदेश में। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है, बात राजस्थान में भी है और बात छत्तीसगढ़ में भी है और एक तरीके से कहें तो बात तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में कांग्रेस कहां थी, कोई टक्कर नहीं थी। जो माहौल बदला तेलंगाना का, सीधे बीजेपी और बीआरएस, जिसका नाम कभी टीआरएस हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की टक्कर मानी जा रही। लेकिन कांग्रेस ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया तेलंगाना में, क्या कांग्रेस ने, जो हम कह सकते हैं, कमबैक किया तेलंगाना में। आज सीधी टक्कर है तेलंगाना में कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार बनाने की होड़ में है, रेस में। तो अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस फिर से बदल रही है, कांग्रेस आक्रामक हो रही है, अब लड़ती हुई, जीतती हुई और विरोधियों को हराती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।